मूवी की शुरुआत में हमें केट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी छोटी बहन लिस के पास आई है क्योंकि यहाँ ये दोनों वेकेशन पर जाने वाले हैं। लेकिन लिस को देखकर लगता है जैसे वो अपनी बहन के आने से ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम अपने फोन में ही बिता रही थी। दरअसल ये दोनों बहन अपनी पढ़ाई की वजह से अलग अलग देशों में रहती है और लिस को पसंद नहीं कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ रहे। वहीं दूसरी ओर केट जिसका बिल्कुल अपोजिट है, वो हमेशा खुश रहती है। इसके बाद वो दोनों अपने होटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय लिस अपने फोन में लगी हुई जिसकी वजह से वो अपना और केट दोनों का पासपोर्ट वहीं एयरपोर्ट पे भूल जाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिनका नाम जैक और मीरा होता है, जो पेशे से चोर होते हैं, जो कि उसी होटल में ठहरे होते हैं जहां पर केट और लिस जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद जब केट और लिस होटल पहुंचते हैं तो उनसे वहां पर उनका पासपोर्ट मांगा जाता है, लेकिन लिस पासपोर्ट को एयरपोर्ट पर ही भूल गई थी, जिसकी वजह से केट उसे बहुत डांटती है और कहती है कि उसकी बहुत ज्यादा फोन यूज करने की गलत हैबिट की वजह से ही ये सब हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो पासपोर्ट भूल गई थी। खैर, होटल स्टाफ केट से कहता है कि वो उन्हें आज रुकने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन कल उन्हें एम्बेसी से पासपोर्ट लेकर सबमिट करना होगा। इसके बाद केट उससे डिनर के लिए पूछती है तो उसे बताया जाता है कि काफी रात हो गई है और अब उनकी किचन भी बंद हो गई है, लेकिन वो लोग बाहर क्लब में जाकर खा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। फिर केट फ्रेश होने जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि लिस फोन चलाते चलाते सो गई है, इसलिए वो उसके हाथ से फोन लेकर उसे सुला देती है। यहाँ पर केट को भूख लग रही थी, इसलिए वो रेडी होकर नीचे क्लब में चली जाती है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा होता है, और ये वही लड़की है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके साथी को भी हम देखते हैं जो कि पास में ही कुछ दूरी पर खड़ा था। दरअसल इन दोनों का काम ये है कि ये यहाँ पर आई हुई अकेली लड़कियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उनके रूम की चाबी चुराकर उनका कीमती सामान चुराते हैं। यहाँ पर भी वो यही काम करने वाले हैं। मीरा केट के साथ डिनर कर रही होती है और उससे काफी कुछ पूछती है। जब मीरा को पता चलता है कि यहाँ पर केट अकेली आई है तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसके पॉकेट से उसके रूम की चाबियां भी ले लेती है और जैक को मैसेज कर देती है कि उसके पास चाबियां आ चुकी हैं। फिर जैक मीरा के पास आता है और बिना किसी को पता चले वो उससे उन चाबियों को ले लेता है। केट को यहाँ पे हल्की सी भी भनक नहीं होती कि उसकी चाबियां चोरी हो गई हैं और काफी देर होने के बाद केट कहती है कि अब उसे वापस जाना होगा, लेकिन मीरा उसे थोड़ी देर और रुकने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करने लगते हैं। तभी उनके पास दो लोग आते हैं जो एडवेंचर करते हैं और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो केट और मीरा को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं और एडवेंचर पे चलने को बोलते हैं। पहले तो केट मना कर देती है, ऐसे किसी अनजान के साथ जाना सही नहीं है। फिर बाद में वो सोचती है कि यहाँ पर वो एडवेंचर करने ही आई है तो उसे जाना चाहिए। फिर मीरा भी उसके साथ चल देती है और दोनों इन्हें एक खाली मैदान में लेकर जाते हैं। अब जिस जगह पे ये खड़े हैं वहां पर एक एयर बैलून देखते हैं और इसी में बैठकर इन्हें ऊपर जाना है। तो फाइनली यही इनका एडवेंचर है। जाने से पहले अपनी लोकेशन अपनी छोटी बहन लिस को केट भेज देती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो केट के रूम की तरफ बढ़ रहा था और उसने एक वेटर की ड्रेस भी पहनी हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर बैलून में उड़ने से पहले एक बंदा बैलून को रस्सी से कार में बांध देता है, लेकिन गांठ अच्छे से नहीं लगाता, इसलिए थोड़ी देर बाद वहीं हम कार की बोनट पर एक फोन रखा हुआ देखते हैं जो कि मीरा का होता है। उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वहीं दूसरी ओर जब केट के रूम में एंटर करता है तो वो चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। वो उसके बैग को ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में ही लिस उसे देख लेती है और जाकर एक अलमीरा में छुप जाती है। वो केट को मैसेज करती है और कई बार उसे कॉल भी करती है, लेकिन केट उसके फोन को रिसीव नहीं कर पाती। बाहर जैक खड़ा हुआ था। वो जब उस अलमीरा को खोलता है तो वहां पर उसे लिस दिखाई देती है। देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि मीरा ने बताया था कि केट यहाँ पर अकेली आई थी। जैक घबराकर बिना कुछ चुराए वहां से भाग जाता है। वही दूसरी ओर जब उन्हें पता चलता है कि उस बंदे ने जो रस्सी बांधी थी वो दरअसल खुल चुकी है, अब इन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती। इस बात को लेकर उन दोनों बंदों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों हाथापाई पर उतर जाते हैं। और इन सब में केट मन ही मन सोच रही थी वो अच्छा खासा अपनी बहन के साथ ट्रिप एंजॉय करती और वो अब कहाँ इन बेवकूफ एडवेंचर करने वालों के चक्कर में फंस गई है। अब इन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। बैलून काफी आगे निकल जाता है। तभी इनके सामने एक बड़ी मुसीबत आती है। उन्हें अपने सामने कुछ दूरी पर एक विंड मिल दिखाई देती है। इसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इनका बैलून उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। सभी लोग नीचे होकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर केट कहती है कि तुम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, तब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पहला बंदा कहता है कि उसे बैलून उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है और बताता है कि उसे इसे उड़ाना नहीं आता। वो तो बस इसके मालिक के लिए काम करता था, जिसे उड़ाते हुए देखकर वो भी थोड़ा बहुत उड़ाना सीख गया। उसे इसे कंट्रोल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुल मिला के बात ये थी कि वो बंदा कुछ नहीं कर सकता था। ये सुनकर केट का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब शायद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उसमें से एक दूसरा बंदा जैसे तैसे करके बैलून के एक सिलेंडर को चेंज कर देता है, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वो नीचे रोड पर खड़े एक लड़के को देखते हैं जिसकी नजर उनके बैलून पे पड़ती है जो कि विंड मिल की ओर जा रहा
था। वो उन्हें देखकर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, पर उसमें बैठे चारे लोगों को लगता है कि खतरा अब टल चुका है, इसलिए वो एक एक करके ऊपर खड़ा होना शुरू कर देते हैं। इतने में ही एक विंड मिल सीधा बैलून से टकराता है, जिसकी वजह से एक बंदा बाहर गिर जाता है और अब इनके बैलून की बकेट भी आधी टूट जाती है। इतना ही नहीं, दूसरा बचा हुआ बंदा जिसका नाम निक है, उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था, जिसके दर्द की वजह से वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। निक उनसे कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो वरना गैस खत्म हो जाएगी, तो वो ऐसा ही करती है। वहीं दूसरी ओर होटल में हम लिस को देखते हैं, जो कि होटल के स्टाफ के पास हेल्प के लिए चिल्लाती हुई जाती है, पर तब तक जैक होटल से निकल चुका था। जैक मीरा को बहुत बार कॉल करता है, पर वो उसको कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि आज वो उसकी वजह से जेल जाने वाला था। खैर बैलून पर आते हैं, गेट को वहां मौजूद एक फर्स्ट एड किट दिखाई देती है, जिससे वो निक की मलहम पट्टी करती है, लेकिन उसमें पट्टी बहुत कम थी, इसलिए वो अपनी टी शर्ट को उतार कर उसके पैर में बांध देती है ताकि उसका खून ना बहे। इसी बीच मीरा को एक रस्सी पर कोई लटके हुए दिखाई देता है, और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर वही पहला वाला बंदा था जो विंड मिल से टकराकर नीचे गिर गया था, लेकिन एक्चुअल में वो जाकर उस रस्सी पे लटक गया था। वो दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, और आखिर में उस लड़के के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और नीचे गिरकर वो मारा जाता है। यहाँ पर अब 3 लोग बचे थे, जिसमें से एक घायल और 2 बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर इन्हें एक चीज से छुटकारा मिल चुका था, वो उस विंड मिल वाले एरिया से काफी दूर आ चुके थे। अगले सीन में हम लिस को देखते हैं, जो होटल स्टाफ को अपने रूम में हुई सारी चीजों के बारे में बताती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है। होटल स्टाफ पुलिस को बताता है कि इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी थी, पूरी रात क्लब में बिताने के बाद ना जाने वो कहाँ गायब हो गई है। ऑफिसर लिस से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब तो जैक भी वहाँ से चला गया था, तो फिलहाल लिस को कोई खतरा नहीं था। वहीं बैलून में अब धीरे धीरे गैस खत्म हो रही थी। तभी मीरा देखती है कि वो लोग असल में समुद्र के ऊपर आ चुके हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए वो निक से कुछ करने को बोलती है। तब वो उन्हें बताता है कि हमें सबसे पहले तो आखिरी सिलेंडर को फिर से लगाना होगा, जो कि वो दोनों मिलकर लगा भी देती हैं। इसके बाद केट अपना फोन निकालती है और एक वही थी जिसके पास उसका फोन था, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें कोई सिग्नल नहीं था। वो रोते हुए कहती है कि उसकी बहन रूम में अकेली होगी और वो इतनी देर से बाहर है तो वो परेशान हो रही होगी। तभी केट को समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वो उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए मदद मांगती है, लेकिन बोट वाले लोगों को लगता है कि शायद ये हमें देखकर हेलो कर रहे हैं, जिसके बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं हेलो कह के। इतने में हमें पता चलता है कि निक भी पानी में गिर चुका है। वो दोनों लड़कियां बैलून को जैसे तैसे करके हेल्प के लिए नीचे लाती हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो रस्सी भी फेंकते हैं, पर अब तक वो दूसरा बंदा निक डूब चुका था, जिससे वो भी मारा जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और वो भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती। यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को लगता है कि शायद उन्हें एक राइटिंग हेल्प की जरूरत है, यानी कि राइटिंग बोर्ड, जिससे वो मदद मांग सकें। इसलिए वो उस बैलून के बकेट पे लगे हुए पोस्टर को उखाड़ देती है और अपने खून से उसके ऊपर SOS यानी 100 लिखती है। इसके बाद हम लिस को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आती है, उसका नाम एली है। उसका काम परेशान बच्चियों की मदद करना है। इससे पहले लिस ने पुलिस को उसकी बहन की लास्ट लोकेशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो एली को बता देती है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो एक टूरिस्ट स्पॉट है, हमें वहाँ फौरन जाना चाहिए। दूसरी तरफ बैलून लगातार नीचे आ रहा था और ऐसे ही चलता रहा तो वो भी पानी में क्रैश हो जाएगा। इसलिए केट एक आइडिया सोचती है। वो एक टुकड़े को सनलाइट की मदद से जलाती है, फिर वो उसको बर्नर के पास ले जाती है। इससे ये होता है कि जो बची हुई गैस होती है वो फिर से जलना शुरू हो जाती है और इनका बैलून थोड़ा ऊपर आ जाता है, लेकिन अभी भी वो पानी के काफी करीब है। इधर एली और लिस को उस जगह पर एक कार दिखाई देती है, जिसके ऊपर रखे फोन पर वो उस वीडियो को देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर वो इस समय किसी मुसीबत में है। अब लिस को अपनी बहन की फिक्र होना शुरू हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि केट अपने फोन को ओपन करती है और उसमें हल्का सा नेटवर्क आ रहा था। वो थोड़ा बाहर निकलकर उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो लकीली नेटवर्क कनेक्ट भी हो जाता है, तो वो अपनी बहन को फौरन अपनी करंट लोकेशन भेजने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसका फोन बंद हो जाता है। इधर लिस को जैसे ही मैसेज मिलता है वो फौरन बोट लेकर निकल जाती है, लेकिन बैलून अब बहुत नीचे आ गया था, इसलिए ये दोनों उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं। अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे और ये जानकर मीरा अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि उसने ही जानबूझकर केट को यहाँ फंसाया था, ताकि उसका साथी जैक उसके रूम में उसके कीमती सामानों को चोरी कर सके। ये सुनकर केट तंग रह जाती है और केट पहले ही मुसीबत में थी, ऊपर से मीरा के सच ने उसे और भी परेशान कर दिया था। फिर वो भी पानी में गिर चुकी थी। दूसरी ओर लिस और एली की बोट भी बंद हो जाती है, जो कि मदद के लिए आ रही थी, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो दोनों लड़कियां भी तैरने की कोशिश करती हैं। वहां उन्हें बैलून का सिलेंडर भी मिल जाता है, जिसे पकड़कर वो दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है। इनके सामने एक कार्गो शिप आता है, लेकिन इस चमत्कार का भी कोई फायदा
फायदा नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े शिप में बैठे हुए लोगों को ये दो छोटे लोग दिखाई नहीं देते, इसलिए वो शिप वहां से चला जाता है। वहां लिस और एली दोनों अब पैडल की मदद से बोट को आगे ले जा रहे थे और बीच बीच में लिस हॉर्न बजा रही थी ताकि अगर केट यहीं आसपास हो तो वो उसकी आवाज सुन सके। उनकी खुशनसीबी होती है कि उनका ये आइडिया काम आ जाता है और कुछ देर बाद वो उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद फौरन उन्हें बचा लिया जाता है। वो दोनों बोट पर बैठ जाते हैं। लिस अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।